हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एम और एन के साइलेंट रूल, यानी वर्ड में एम और एन का उच्चारण कब नहीं होता है, यानी किन वर्ड्स में एम और एन का उच्चारण नहीं होता है। तो पहला हम सीखते हैं जहाँ पर एम का उच्चारण नहीं होता है वर्ड में। यदि किसी भी वर्ड में या शब्द में शुरू में ही एम एन से पहले आए तब उस शब्द में एम साइलेंट हो जाता है, यानी एम का उच्चारण नहीं होता है। कैसे? यदि किसी भी शब्द या वर्ड में शुरू में ही यानी स्टार्टिंग में ही एम एन से पहले आए तब उस शब्द में एम साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनसे हमें समझ में आ जाएगा आसानी से। ये है शुरू में ही हो रहा है, ये एम एन से पहले आ रहा है। इस वर्ड में एम एन से पहले आ रहा है शुरू में ही, और उसके बाद और वर्ड्स हैं। तो एन से पहले एम आया यहाँ पे, तो ये इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? एम एन ई एम ई, इस स्पेलिंग के साथ हम इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? नीमी, यानी एम का उच्चारण नहीं होगा यहाँ पे। मिनीमी नहीं पढ़ेंगे, इसमें एम साइलेंट हो जाएगा, यानी नीमी। ठीक है, नीमी। नीमी का मतलब होता है स्मृत्याधार। स्मृत्याधार यानी स्मृति का आधार। दूसरा वर्ड है निमोनिक। यहाँ पे भी एम एन से पहले है और शुरू में ही है। एन से पहले एम है, तो एम एन ई एम ओ एन आई सी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? निमोनिक। निमोनिक, एम साइलेंट हो जाएगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। निमोनिक। निमोनिक का मतलब होता है स्मृति सहायक। स्मृति सहायक या स्मृति शास्त्र भी बोल सकते हैं। और एक वर्ड ये भी है नीमिक। यहाँ पे एम एन ई एम आई सी, ये है नीमिक। यहाँ पे भी एन से पहले एम आ रहा है शुरू में ही, तो यहाँ पे म का उच्चारण नहीं होगा, यानी एम का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पे न से शुरू होगा, एन से। नीमिक, नीमिक। उसी तरह से निमोनिस्ट, एम एन ई एम ओ एन आई एस टी, निमोनिस्ट। यहाँ पे भी एम साइलेंट हो रहा है, निमोनिस्ट। उसी तरह से और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे निमोनिकल और हो गया निमोनिकली। इनमें सब में एम शुरू में होगा एन से पहले, पर उच्चारण एम का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम पढ़ेंगे निमोनिस्ट। दूसरा है जहाँ पर एन साइलेंट हो जाता है वर्ड में। यदि किसी वर्ड के अंत में, यानी कि अब यहाँ पे हमने शुरू में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यदि किसी वर्ड या शब्द के अंत में यानी लास्ट में एम के बाद एन हो, एम के बाद एन हो, तब एन साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ लास्ट में होना चाहिए। ये वो पहला वाला नियम था शुरू में, जहाँ पर एम साइलेंट हो रहा था। ये है लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जब एम के बाद एन आता है तो यहाँ पे एन साइलेंट हो जाता है। जैसे COLUMN, अब ये लास्ट में आ रहा है ना, एम के बाद एन है यहाँ पर, तो लास्ट में है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉलम। यहाँ पे कॉलमन नहीं पढ़ेंगे, एन साइलेंट हो जाएगा। ये एन जो है ये इसका उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे कॉलम यहाँ तक। कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ये है ऑटम। यहाँ पे भी लास्ट में एम एन आ रहा है, ठीक है, और एन से पहले एम आ रहा है, यानी कि एम के बाद एन आ रहा है लास्ट में। तो इस वर्ड को भी हम पढ़ेंगे ऑटम। ऑटमन नहीं पढ़ेंगे, ऑटम। ऑटम का मतलब पतझड़। पतझड़ शरद ऋतु में जो मौसम होता है ना, पतझड़ का। यहाँ पे है HYMN, यहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे हिम। एन का उच्चारण नहीं होगा, लास्ट में है ये, यानी कि एम के बाद लास्ट में एन आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे हिम। हिम का मतलब होता है धार्मिक गीत या भजन। ठीक है, यह है कॉन्डेम, CONDEMN। अब यहाँ पे भी लास्ट में एन आ रहा है एम के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर भी एन का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ हम पढ़ेंगे कॉन्डेम। कॉन्डेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना या दोषी ठहराना। अब है डैम। जैसे हम बोलते हैं ना डैम, किसी की आलोचना करना होता है जो, उसको बोलते हैं डैम, DAMN। यहाँ पर भी एम के बाद लास्ट में एन आ रहा है, तो डैम, इसको हम एन साइलेंट कर देंगे, एन का उच्चारण नहीं करेंगे, डैम। इसी तरह से लिम, इसको भी हम LIM, लिम पढ़ेंगे, एन का उच्चारण नहीं होगा, लिम। लिम का मतलब होता है रचना। इसके बाद आता है गॉडेम, इसको हम पढ़ेंगे गॉडेम,
ये यहाँ पे मैंने लगा रखी 2 मात्राएं, इस पे भी 2 मात्राएं। गॉड डैम, गॉड डैम। यहाँ पर भी लास्ट में एम के बाद एन आ रहा है, तो इसको भी एन साइलेंट कर देंगे और इसको हम पढ़ेंगे गॉड डैम। गॉड डैम का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना धत तेरे की, तो इंग्लिश में हम गॉड डैम बोलते हैं इसको, धत तेरे की को। सोलेम, इसको हम पढ़ेंगे सोलेम। यहाँ पे भी इस वर्ड में एम के बाद लास्ट में एन आ रहा है, वर्ड के लास्ट में एम के बाद एन आ रहा है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे सोलेम, एन साइलेंट। सोलेम का मतलब होता है शांत या गंभीर। तो वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।